स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। प्रिय प्रबुद्ध बच्चों एवं समादरणीय महानुभाव, आज जो सूक्ति मैं आपके समक्ष रखने लगी हूँ वह है उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः उतागश चक्रशुं देवा देवा जीवयथा पुनः। उत देवा अवहितं देवा, ये सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उन लोगों के लिए है कि जो अल्पज्ञ हैं, थोड़ी जानकारी रखते हैं अथवा अज्ञानी हैं अथवा वे अहंकारी हैं। ऐसे व्यक्ति गलती कर बैठते हैं। और या इस प्रकार के भी व्यक्ति हैं जो बार बार अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने वेदवाणी के अंदर सुझाव दिया है जो सबके लिए लेने लायक है। ईश्वर की वाणी सभी के लिए होती है, सभी का कल्याण करती है। तो जो व्यक्ति अज्ञान हैं, बार बार गलतियां करते हैं, उनको भी ऊपर उठाना है, उनको भी पुनः जीवन दान देना है। इसके लिए ये सूक्ति जो है वो देवताओं को, विद्वानों को, धार्मिकों को, जो लोकोपकारक हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, उनको वह संदेश देता है, उनको एक परामर्श देता है। वो ये कहता है कि उत देवा अवहितं देवा, कहते देवा, हे देवताओं, हे विद्वानों, हे दिव्य गुण युक्त लोकोपकार को, लोक का उपकार करने वालों, जिनका उद्देश्य, जिनका जन्म ही दूसरों के उपकार के लिए होता है, जो अपने आप को नगण्य समझते हैं, अपने स्वार्थ को प्रधान नहीं रखते, दूसरों के लिए वो अपने जीवन को दे देते हैं, चाहे उनका सारा जीवन ही समर्पित हो जाए। तो ऐसे विद्वानों के लिए, ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों को वेद ने संबोधित करते हुए कहा है कि हे देवा, तुम क्या करो। कहते अवहितं देवा। अवहितं का अर्थ है कि जो नीचे गिर चुके हैं, जिनका पतन हो चुका है, जो किसी कारण से ऊपर को नहीं उठते हैं, जो असफल हो गए हैं और जिन्होंने अपने जीवन को असफल कर दिया है या वो असफल समझते हैं, तो उनको तुम क्या करो, उन्नयथा पुनः। एक बार जो वो रह चुके हैं उनको तुम ऊपर उठाओ, उनको विचारों से ऊपर उठाओ, उनको सहायता दो। जिस प्रकार की भी सहायता जो है आप कर सकते हो। हर व्यक्ति हर सहायता देने में संपन्न नहीं होता है। वो कुछ कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, जो उसकी सामर्थ्य। ऐसे ही देवता लोग भी होते हैं, हर सामर्थ्य उनके पास नहीं होती है, लेकिन जो सामर्थ्य उनके पास है वो उससे उनको ऊपर उठाएं, वो उनको गिराए नहीं। वो क्योंकि वेद जो है सब व्यक्तियों का कल्याण चाहता है, गिरे हुओं का भी चाहता है और जो दूसरे हैं उनका भी चाहता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय जो है बताया है। और दूसरी बात ये भी कही कि उन लोगों का जो नीचे को हो चुके हैं, जो अवनत हो चुके हैं, जिनकी अवनति हो रही है, जिनकी उन्नति नहीं हो रही है, या जो गिर चुके हैं, और दूसरे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बार बार अपराध करते हैं। आगश चक्रुषुम, चक्रुषुम का अर्थ है करना जो चाहते हैं। आगा कहते हैं अपराध को, जो बार बार अपराध करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हे विद्वानों, हे धार्मिक लोगों, तुम उनको जो है जीवयथा, जीवयता का अर्थ है
उनको तुम जीवित करो। वो अपने आप को जो है एक शव के समान समझते हैं। एक वो ऐसे सोचते हैं कि जैसे हमारे अंदर प्राण ही नहीं है, वो निष्प्राण के समान समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तुम बार बार जो है ऊपर उठाओ, ताकि वो भी अपना जीवन जो है वो सफल कर सकें, और जो उनका उद्देश्य है यहाँ पर इस संसार के अंदर आने का, उसको वो सफल कर सकें। तो ऐसा परामर्श जो है, ऐसी सहायता उनको देनी है, उनको जीवित करना है और उनको ऊपर उठाना है। जो गिर गए हैं उनको ऊपर उठाना है, और जो बार बार अपराध करते हैं उनको जो है जीवित करना है, जो अपने आप को मृतवत समझते हैं। अब इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये जो देवलोक हैं, जो हमारी आत्माएं हैं, कहते कि इनको परमेश्वर ने हमको कई प्रकार की सृष्टियाँ दी हैं, कई प्रकार की योनियाँ दी हैं। सृष्टियाँ भी हैं और योनियाँ भी हैं। पशु पक्षी से लेकर के कीड़े मकोड़े तक अनंत योनियाँ हैं। 84 लाख तक लोग कहते हैं कि 84 लाख जो है मनुष्य योनियों में गुजर करके आता है। तो कोई तो कीड़े मकोड़े हैं, उसकी योनि लेते हैं, कोई पशु पक्षी हैं, कोई जो है पशुओं की योनि लेते हैं। तो और ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपने अच्छे कर्मों के बल पर, अपने पुण्य कर्मों के बल पर वो मनुष्य योनि को जो है धारण करते हैं। तो उनके लिए ये जो मनुष्य है और जो पशु है, इन दो योनियों के अंदर महान अंतर है। जो मनुष्य है वो विचार करके कामों को करता है, जो पशु है वो विचार करके कामों को नहीं करता है। तो उस पशु के अंदर वो इतनी बुद्धि नहीं होती है, उनके अंदर एक स्वाभाविक ज्ञान होता है। और जो मनुष्य हैं उनके अंदर नैमित्तिक ज्ञान भी होता है। नैमित्तिक ज्ञान का अर्थ है कि वो किसी न किसी कारण से जो है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास जो है वेद हैं, उनके पास शास्त्र हैं, उनके पास विद्वान हैं, उनके पास पूर्वजों का ज्ञान है। तो उनके आधार पर वो अपने ज्ञान को जो है बढ़ाते हैं और उसके आधार पर ही जो है वो अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन पशु योनि के अंदर ऐसा नहीं होता। पशु योनि में वो भोग योनि होती है, और ये जो है मनुष्य योनि, ये इसके अंदर दो विशेषताएं हैं। भोग योनि भी है, ये कर्म योनि भी है। तो वो भोग योनि है, वो केवल जो है यहाँ उत्पन्न हुई है, जो उनके भोग हैं उसको भोग करके जो है वो चले जाएंगे, और ये जो है उसमें कोई नया कर्म नहीं कर सकते हैं। उनके पास उतना ही है कि हाँ, उन्होंने जो है अपने खाने की सामग्री लेनी है, उसको खा लेना है, या थोड़ा बहुत अपने इशारे से जितना उनके अंदर ज्ञान है कि वो किसी को उसको छोड़ दिया गाय को, तो वो अपने घर में जो है वो आ जाती है, उसको पहचान हो जाती है बार बार जाने से कि मुझे इस घर के अंदर मेरा ये स्थान है। तो ये उनका स्वाभाविक ज्ञान है। तो ये उनका जो बौद्धिक ज्ञान भी है वो भी स्वाभाविक है। और इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास बहुत ज्ञान है। और इसमें उसको मनुष्य ने जो है, भगवान ने क्या किया है कि उनके अंदर वो व्यक्ति कुछ सोच सकते हैं और कुछ नहीं सोच सकते हैं। ये अधिक सोच सकता है, ये बहुत सारे काम कर लेते हैं। इनके अंदर ऐसी बुद्धि होती है कि नाना प्रकार के कार्यों को करते हैं। वो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। नहीं करें तो फिर जो है वापस पशु योनि के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर कर जाते हैं तो वो इस योनि के माध्यम से, मनुष्य योनि के माध्यम से वो अमर योनि को भी प्राप्त करते हैं, अमरत्व को भी प्राप्त करते हैं। इन दोनों में एक विशेषता है। उनके पास भी इंद्रियां हैं, इनके पास भी इंद्रियां हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे व्यक्त वाक और उनको हम कहते हैं अव्यक्त वाक। जो पशु हैं वो अव्यक्त वाक हैं, उनकी वाणी तो है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। वो भी आवाज़ करते हैं, उनके भी जो है वो रंभाते हैं, घोड़ा है, दूसरे वो है, ये आवाज़ें करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है स्पष्ट समझ में नहीं आती कि वो अपना दुख दर्द जो है कैसे व्यक्त कर रहे हैं, कैसे अपनी हंसी को व्यक्त करते हैं। और वो सिर्फ उनके आंसू निकलते हैं, आंसू से हम देखते हैं कि उनको जो है बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन ये जो मनुष्य है ये अपने विचारों को अपनी स्पष्ट वाणी से व्यक्त कर सकता है, वो उनको बता सकता है
और अपने दुख दर्द को भी जो है, जो उसके अंदर होता है, अंदर विद्यमान है, उसकी खुशी को भी, उसके दुख को भी, वो सबको जो है प्रकट कर सकता है। ये बहुत बड़ी सामर्थ्य जो है भगवान ने उनको दिए है। उसकी वाणी स्पष्ट है, वो व्यक्त वाक है और वो जो है अव्यक्त वाक है। तो अब इसी आधार पर ही, क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके पास शक्ति है। और दूसरी बात है, आपने उस दिन किया था कि सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीरे, शरीर के अंदर इसको नौकर चाकर मिले हुए हैं, 7 ऋषि मिले हुए हैं जो इसकी आत्मा की जो है सेवा करते हैं, और उस सेवा के आधार पर ही जो है ना वो आगे को बढ़ता है। तो इसमें कहते हैं कि जब आत्मा के लिए एक कहानी आती है कि जब शरीर को दिया जाने लगा तो आत्मा का भी समय आया शरीर लेने के लिए। तो इसको कभी घोड़े का शरीर दिया गया, कभी इसको कीड़े मकोड़े का दिया गया, कभी इसको गाय का दिया गया, कभी और जो है गधे का दिया गया, कभी और पशु का दिया गया। वो सामने आए इसके, लेकिन उसने सामने आने पर किसी को स्वीकार नहीं किया। परंतु एक मानव का शरीर, जैसे हमारा शरीर है ये, ऐसा शरीर जो है उसके सामने उपस्थित हुआ। ये कथा आती है तो उसने कहा सुकृतम बताई थी, भाई ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही कहा कि उसने ये बहुत अच्छा है, मुझको यही चाहिए। तो उसने जो है वो आत्मा उसी शरीर को धारण कर लेता है, उसी शरीर के अंदर जो है वो आ जाता है। तो इस प्रकार की ये स्थितियाँ उसकी होती हैं कि उसने ऐसे सुंदर शरीर को प्राप्त किया है। मैंने कहा था कि ये दोनों काम कर सकता है, ये उसके लिए भोग योनि भी है और ये उसके लिए जो है ये मोक्ष योनि भी है। इसी के अंदर वो कर्म करते हुए, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अगर वो बुरे कर्म करता है तो वापस जो है वो नीच से नीच योनियों के अंदर जा सकता है, वो मध्यम योनियों के अंदर जा सकता है। लेकिन वो अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे मनुष्य योनि को ही लेना पड़ेगा और अच्छे कर्म ही करने पड़ेंगे। तो अच्छे कर्म क्या है? जो पुण्य कर्म है। और अच्छे कर्म कौन है? कि वो जो है जो दूसरों का उपकार करता है वही अच्छी कोटि के अंदर आते हैं। जो केवल अपने लिए करता है वो उतने अच्छे कर्मों के अंदर नहीं आते हैं। उससे सिर्फ उसका अपना निर्वाह होता है, उससे वो जो है स्वार्थी बनता है। तो स्वार्थ के कारण से तो यही है कि 50% कर लेगा तो मनुष्य योनि प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर वो पुण्य कर्म करेगा तो वो अमर योनि प्राप्त कर लेगा। फिर वो जो है उसकी आत्मा जो है मुक्त हो जाएगी। परंतु अब वो ये देखना है कि वो मुक्त कैसे हो सकता है, कि इस प्रकार की जो जीवात्मा है वो कैसे मुक्त होगी। कहते हैं वो मुक्त होगी, कहते हैं कि जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं संसार के अंदर, ये हर एक के पास बुद्धि एक जैसी नहीं है। यहाँ संसार के अंदर जितनी बुद्धि हैं, जितने प्राणी हैं, उनकी बुद्धि अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि उन्होंने ये अनादिकाल से अलग अलग कर्म किए हुए हैं उसमें, और उसके अंदर किसी ने अच्छे किए हैं, किसी ने मध्यम कोटि के किए हैं, किसी ने उच्च कोटि के किए हैं, जिसने निम्न कोटि के किए हैं। तो वो इस प्रकार से जो है उनको बुद्धि भी ऐसी मिलती है, निम्न कोटि की मिलती है, मध्यम कोटि की मिलती है, उत्तम कोटि की मिलती है। तो जो व्यक्ति निम्न कोटि के हैं, जिनकी बुद्धि इतनी समझ नहीं पाती है, देखो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों में कोई तो जो है एकदम प्रश्न पूछते ही तो एकदम हाथ खड़ा कर देते हैं, लो मैं बताऊंगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, उनसे पूछने पर फिर वो जवाब देते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि वो जवाब ही नहीं देना चाहते, इतने बेसमझ होते हैं। उनको हम ये कहेंगे कि अज्ञ हैं। वो अज्ञ का अर्थ है उनको समझ नहीं आ रही है कि मुझे जो है क्या जवाब देना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो अल्पज्ञ हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान है, या जो कुछ ऐसे भी हैं कि अहंकारी होती हैं, तो ऐसे ऐसे करके जो है लो मैं बताऊंगा। अब उसमें जो है इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं कि दूसरे लोगों को, जो मॉनिटर है, जो फर्स्ट आता है, उसको नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले कहेगा अब मुझसे सुन लो। इस प्रकार के भी लोग होते हैं जो है इस प्रकार के, वो ऐसे ही नंबर लाते हैं तो बार बार कहते रहते हैं कि देखो तुम्हारे क्या नंबर आए हैं, मेरे पास तो देखो 100% नंबर मैंने लिए हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी महानता जो है प्रकट करते हैं, अपना अहंकार प्रकट करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग अहंकारी होते हैं, कुछ लोग जो हैं बेसमझ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्पज्ञ होते हैं। तो तीनों प्रकार के व्यक्ति, और एक ऐसे होते हैं
जो अल्पज्य होते हैं, जो ऐसा नहीं है कि खराब करना चाहते हैं, लेकिन उनसे बार बार गलती हो जाती है, बार बार जो है उनसे अपराध हो जाता है। कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, कुछ जो है अल्पज्य होने के कारण से अपराध करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदवाणी के अंदर कहा है कि हे देवताओं, जो तुम जितना जानते हो, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति है कि तुम दूसरों का उपकार करना चाहते हो, तो तुम ऐसे लोगों को समझाओ और उनकी तुम सहायता करो। कैसे सहायता करो? जिस बात की उनमें कमी है वह उनको दे दो, अगर तुम कर सकते हो तो। अगर तुमको वो प्रश्न आता है तो तुम उसको बता दो। भाई एक व्यक्ति है, देखो रात को जो है देखते हैं कि वो बैठा है एक बच्चा, रात की उसकी बिजली की रोशनी के अंदर वो बैठा बैठा 12-12 1-1 बजे तक पढ़ता रहता है। ऐसा भी आता है। क्यों पढ़ता है वो? क्योंकि उसके पास जो है ना घर में बिजली नहीं है, उसके पास रोशनी नहीं है। अब वो रोशनी न होने के कारण से पढ़ नहीं सकता, तो वो 1-1 2-2 बजे तक जो है सड़क के ऊपर बैठा रहता है। और ये जो बिजली ऊपर से आती है, जो लगाते हैं रोड के ऊपर, उनमें वो पढ़ता है। अब उसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं कि भाई ये यहाँ पर बैठा हुआ है, सर्दी है, कंबल लेके बैठा हुआ है, तो इसको हम कहीं ऐसी जगह दे दें जहाँ पर ये आराम से कर सके। तो ऐसे लोग हैं, उनको कहते हैं चलो बेटा तुम हमारे यहाँ चलो, मेरे यहाँ कमरा है, उसमें तुम बैठ जाओ और अपना काम कर लेना। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और रात तक बैठा हुआ है, तो ये अगर मेरी वजह से जो है थोड़ा सा अगर वो कर ले तो ये बहुत अच्छा काम रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उनकी सहायता करो। देखो एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो पढ़ नहीं पाता है, उसको ये पता चलता है क्यों नहीं पढ़ पाता। उसको कहते हैं कि भाई तुम पढ़ो, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। वो पढ़ इसलिए नहीं पाता कि उनके पास जो है वो पैसे नहीं हैं, उनके पास जो है ना फीस नहीं है। अब फीस ना होने के कारण से वो उसको कहता है भाई देखो इसके पास फीस नहीं है, ये स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता है, तो इसलिए उसको जो है वो फ़ीस दे देता है। उसको कहता है चलो तुम पढ़ने जाओ और तुम्हारी फ़ीस जो है मैं भर दूँगा, और वो चुपचाप जो है वो वहाँ उनको फ़ीस दे देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इस प्रकार के व्यक्ति हैं। विद्याधर की कहानी आती है, तो एक बच्चा जो है, एक बच्चे के माँ बाप मर गए थे और वो रो रहा था बैठा हुआ सड़क के ऊपर। तो कहा कि जो है क्यों रो रहे हो? कहते मेरे पिताजी की, मेरे माताजी जो है मेरे पास नहीं है, तो मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि वो तो मेरे को वो खिलौने ला के देते थे, मुझे पुस्तकें देते थे, मुझे हर तरफ का आराम जो है मिलता था, तो अब वो मुझे मिलता नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं है बेटा, तुम जो है भगवान को याद करो, तुम्हें वो सब कुछ दे देगा। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ यही काम कर रहा हूँ, कहते तुम घर में जाओ, तुम्हारी सारी जो है वो पूर्ति हो जाएगी। अब विद्याधर ने क्या किया कि उसको जो है हर महीने उसके यहाँ जो है मनी ऑर्डर जो है भेज देते थे, पैसा उसको मिल जाता था। उसको ये लगता था कि ये मुझे भगवान ने भेजा है, लेकिन वो फरिश्ता बन करके, देव बन करके जो है, ये ऐसे ऐसे देव होते हैं जो बताते भी नहीं हैं और सहायता भी करते हैं और लोगों की जो है उन्नति होती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की जो नीचे हो चुके हैं और जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जो दूसरे बार बार अपराध करते हैं। देखो एक व्यक्ति जो है जा रहा है रास्ते में और वो गिर गया, उसकी जो है गिर गया, तो गिरते ही उसको देख कर के कुछ बच्चे ऐसे हैं हंसने लग जाते हैं कि देखो कैसे गिर गया सड़क के ऊपर जा कर के। और कोई ऐसा बच्चा भी उसमें जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, वो देखता है ये गिर गया है, कभी इसको चोट तो नहीं लगी, तो उसके पास झट से पहुंच जाता है और पहुंच करके कहता है भैया बताओ तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है, कोई परेशानी तो नहीं है तुमको? और अगर ठीक हो तो उसको खड़ा कर देता है अपने हाथ से और उसको थोड़ा सा चला भी देता है। और अगर नहीं होता तो उसको कहता है कि देखो उसने कहा यहाँ मुझे चोट लगी है, तो अगर आसपास में कोई अस्पताल है तो उसको वहाँ पर ले जाता है, उसका इलाज कराता है। तो उसको कोई वो नहीं है, लेकिन ये चाहे कैसा भी है, ये देवता का स्वरूप है। किसी की सहायता करना उसको कोई स्वार्थ नहीं है अपना, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि ये खड़ा हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है। देखो यहाँ अनंत व्यवसाय हैं, अनंत प्रकार के लोग हैं, अनेक बुद्धियों के लोग हैं,
हर एक के पास अपना अपना व्यवसाय है, वो अपने अपने व्यवसाय के कारण से, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, और कोई किसान है, कोई जवान है, तो वो हर तरह से अपनी शक्तियों के अनुसार वो लोग देवता माने जाएंगे अगर वो बिना स्वार्थ के जो है ऐसे लोगों को उठा देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। जो बार बार जो है गलती करता है, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, इसके पास बुद्धि नहीं है और ये जो है गलतियां कर रहा है, तो उसको बार बार फिर खड़ा करता है। एक बार फिर पूछता है, फिर कहता है चलो अपने आप लिख करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो उसके साथ लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति, उनको जो बार बार अपराध करते हैं, उनको उठाने का यत्न करते हैं। तो वेद ने कहा कि ए विद्वानों, ए लोक का उपकार करने वालों, तुम ऐसे लोगों की सहायता करो जो नीचे गिर चुके हैं, उनको ऊपर उठाओ, और जो बार बार अपराध करते हैं पुनः जीवे था, उनको जो है जीवित कर लो। जो अपने आप को जो है मृतवत समझते हैं, मरे हुए के समान समझते हैं, ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो है तुम उसको जो है ज्ञान दे सकते हो। इस प्रकार की बात जो है वेद के अंदर उसने कही है। हाँ, लेकिन कुछ अहंकारी लोग भी होते हैं जो अपने अहंकार के आगे जो है वो सोचते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। कहते ऐसे लोगों को भी जो है तुमने सबक सिखाना है, उनको शिक्षा देनी है, उनको भी उस संबंध में जो है ज्ञान दो। तो हर व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार की कोई अविद्या है, अज्ञान है, अल्पज्ञता है, वो सब जो है तुम लोगों को दूर करनी है। ये विद्वानों को उन्होंने कहा। ओम शांति।